सोचिए, क्या हो अगर हमें पता चले कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ ही नहीं थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी की जिन्होंने समाज के अंदर ही एक और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हाँ, ये कहानी है पेरियार और उनकी आत्मसम्मान की क्रांति की। मनुष्य पहले है, धर्म और जाति बाद में। बस ये एक लाइन पेरियार की पूरी सोच, उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। उनका मानना था कि इंसान होना ही हमारी पहली और सबसे जरूरी पहचान है, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। जिस वक्त पूरा भारत पॉलिटिकल आज़ादी के लिए लड़ रहा था ना, उसी वक्त पेरियार ने एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ सबका ध्यान खींचा। वो ये थी कि समाज के अंदर ही जाति और परंपरा की कुछ ऐसी अनदेखी बेड़ियां थीं, ऐसी जंजीरें थीं जो लोगों को अंग्रेजों से भी कई ज्यादा गुलाम बना रही। तो चलिए इस असाधारण सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी विद्रोह की चिंगारी ने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया, कैसे एक नए समाज का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और आखिर में एक ऐसी विरासत बनी जो आज भी हमारे समाज को राह दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम आखिर था क्या? ये लड़ाई थी उस सामाजिक ढांचे के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ जो जंग के आधार पर ही लोगों की कीमत तय कर देता था। एक ऐसा सिस्टम जहां कुछ लोगों के पास तो सारे अधिकार थे और बाकियों को तो इंसान होने का जो बेसिक सम्मान होता है ना, उससे भी महरूम रखा गया था। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, असल में ये एक पूरा सिस्टम था जो लोगों से उनकी शिक्षा, उनके मौके और यहाँ तक कि उनका आत्मसम्मान तक छीन लेता था। और जानते हैं, पीढ़ियों से जो अंधविश्वास चला आ रहा था, उसने लोगों के सोचने समझने की ताकत को जैसे जकड़ लिया था। पेरियार को ये समझ आ गया था कि इस मानसिक गुलामी को तोड़ना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, कोई क्रांतिकारी पैदा नहीं होता, उसे हालात बनाते हैं। तो फिर आखिर वो कौन सी घटनाएं थी, कौन से वो पल थे जिन्होंने एक अमीर व्यापारी को सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले एक जबरदस्त योद्धा में बदल दिया? जरा सोचिए, कोई तीर्थ यात्रा पर एक पवित्र शहर जाए और वहां सिर्फ उसकी जाति की वजह से उसे खाना देने से मना कर दिया जाए। काशी में हुए इसी अपमान ने पेरियार के अंदर एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके बदलाव लाने की कोशिश तो की, पर उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया कि पॉलिटिकल आज़ादी का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक समाज खुद ही अंदर से बंटा हुआ है। और यही सवाल पेरियार के मिशन का सेंटर पॉइंट बन गया। उनके लिए सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ एक झंडे को हटाकर दूसरा लगा देना नहीं था। नहीं, सच्ची आज़ादी का मतलब था हर एक इंसान के लिए सम्मान और बराबरी। और उनका मानना था कि जब तक ये हासिल नहीं होता, तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम बस एक खोखला वादा है और कुछ नहीं। तो इसी सवाल के जवाब में पेरियार ने एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं एक क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा किया, आत्मसम्मान आंदोलन। और ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, ये एक ऐसा मूवमेंट था जो दक्षिण भारत के सोशल और पॉलिटिकल सीन को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल था 1925, जब पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। अब सोचिए, उस जमाने में जहां जाति के आधार पर ऊंच नीच को भगवान का बनाया नियम माना जाता था, उस दौर में ये कहना कि हर इंसान बराबर सम्मान का हकदार है, ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये तो एक इनकलाब था, एक क्रांतिकारी कदम था। पर यह आंदोलन सिर्फ जाति व्यवस्था का विरोध करने तक ही नहीं रुका। नहीं, पेरियार ने तो एक पूरे सामाजिक बदलाव की तस्वीर देखी थी। वो चाहते थे कि समाज में अंधविश्वास की जगह तर्क ले, महिलाओं को पितृसत्ता की बेड़ियों से आज़ादी मिले और सबसे ज़रूरी, शिक्षा सिर्फ कुछ खास लोगों का हक ना रहे, बल्कि सबके लिए, सबके दरवाजे तक पहुंचे। पेरियार के लिए ना आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ही आज़ादी की बुनियाद थी। उनका साफ मानना था कि जब तक लोग खुद अपनी कीमत नहीं समझेंगे, अपनी वैल्यू नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई भी बाहरी ताकत उन्हें सच में आज़ाद कर ही नहीं सकती। खुद की नज़रों में अपनी कीमत समझना, यही सच्ची आज़ादी की चाबी थी। तो पेरियार जिस नए समाज का सपना देख रहे थे, वो 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला, तर्क या रीजन, जो लोगों को सवाल करने की हिम्मत देता है। दूसरा, समानता, जो जन्म के आधार पर होने वाले हर भेदभाव को सिरे से नकारती है। और तीसरा, मुक्ति, जो लोगों को दमन करने वाली पुरानी परंपराओं से आज़ाद करती है। देखिए, पेरियार के लिए तर्क यानी रीजन कोई किताबी बात नहीं थी, ये तो आज़ादी का एक हथियार था।
वो कहते थे कि अंधविश्वास का इस्तेमाल हमेशा लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए किया जाता है, जबकि तर्क उन्हें पावर पर सवाल उठाने और अपने लिए अपने दिमाग से सोचने की ताकत देता है। जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब महिलाओं को अक्सर पुरुषों की प्रॉपर्टी समझा जाता था। उस जमाने में पेरियार ने एक ऐसी क्रांतिकारी बात कही जिसने पितृसत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, कोई भी समाज तब तक आजाद हो ही नहीं सकता जब तक उस समाज की महिलाएं आजाद ना हों। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने इसके लिए बाकायदा लड़ाई लड़ी। बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियों को सीधी चुनौती दी, विधवाओं की दोबारा शादी की वकालत की और महिलाओं के लिए पढ़ाई और प्रॉपर्टी में हक की मांग की। मतलब उन्होंने सीधे उन सामाजिक ढांचों पर हमला किया जो महिलाओं को दबाकर रखते थे। पेरियार को गुजरे हुए दशकों बीत गए हैं, लेकिन उनके विचार, उनके आइडियाज़ आज भी पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हैं, आज भी गूंजते हैं। तो क्या है उनकी स्थायी विरासत और ये आज हमारे समाज को कैसे शेप दे रही है? सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि आत्मसम्मान आंदोलन ने ही द्रविड़ राजनीति की नींव रखी। एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो सामाजिक न्याय, तर्कवाद और क्षेत्रीय स्वायत्ता पर जोर देती है। और ये आंदोलन आज भी तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी ताकत है। पेरियार की जो क्रांति थी ना, वो असल में दिमाग की, सोच की क्रांति थी। उनके हथियार कोई बंदूकियां, तोपे नहीं थे। उनके हथियार थे तर्क, समानता और आत्मसम्मान जैसे विचार। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि इन विचारों में समाज को किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा गहराई से और हमेशा के लिए बदलने की ताकत होती है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि पेरियार सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि वो खुद एक क्रांति थे, आत्मसम्मान की क्रांति। वो एक विचार थे, ये विचार कि हर इंसान बराबर सम्मान का हकदार है, फिर चाहे उसकी जाति, धर्म या जेंडर कुछ भी हो। और यही वो विचार है जो आज भी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और एक बेहतर, एक ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। तो चलिए पेरियार के इसी शक्तिशाली संदेश के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सच्ची आज़ादी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हर एक इंसान अपने सम्मान के लिए खड़ा ना हो जाए। जिस दिन हर इंसान अपनी कीमत को पहचानेगा और उसके लिए आवाज़ उठाएगा, असल में वही दिन सच्ची आज़ादी का दिन होगा।